दोस्तों कैसे हैं आप। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 JKLH का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। आज सबसे अहम बात आपसे ये करने जा रहा हूं कि जिस तरह से पूरे देश में, पूरे मुल्क में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो मगरबी बंगाल हो, चाहे वो दिल्ली हो या उत्तर प्रदेश हो या आंध्र प्रदेश हो या कर्नाटक हो, हर जगह, चाहे वो केरला हो, हर जगह अपने अपने लिहाज से जो लोग हैं, जो ख़ास तौर से मुसलमान और दीगर तंजीमें, वो वक्फ तरमीमी कानून के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रही हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मुजाहरे हो रहे हैं, बहुत सारी आवाज़ें इसके हक़ में भी उठ रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं जो वक्फ तरमीमी कानून को, जो बिल के बाद अब कानून बन चुका है, उसके हक़ में भी वो बातें कर रही हैं। उनका कहना है कि इससे कुछ बेहतरी आएगी। ख़ुद वज़ीर आज़म ये कह रहे हैं कि इससे जो है मुसलमानों में जो निचला तबका है, ख़ास तौर से जो गरीब तबका है, उसके लिए बेहतरी होगी। लेकिन आपको बता दें कि वक्फ को लेकर के फिर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद और फिर जो आपके जमात इस्लामी हिंद और जमात अहले हदीस, यानी तमाम लगभग जो तंजीमें हैं वो इसकी मुखालफत कर रही हैं। बिहार में जो कुछ हुआ, आपने देखा कि बिहार में किस तरह से नीतीश कुमार जो वहाँ के वज़ीर आला हैं, उन्होंने दावत इफ्तार दिया था, तो उस दावत इफ्तार का तमाम मुस्लिम तंजीमों ने बॉयकॉट का ऐलान कर दिया था। उसके बाद वहाँ जो कुछ आपको पता है। मैं आज जिक्र ये करने जा रहा हूँ कि महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला हैं, यानी एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर, उन्होंने तीन चीफ मिनिस्टर्स को लेटर लिखा है। तो उन्होंने लेटर लिखा है किस बाबत? उन्होंने वक्फ तरमीमी बिल जो अब कानून बन चुका है उसका हवाला देते हुए उसके बाबत इन तीन चीफ मिनिस्टर्स को, जिसमें DMK की पार्टी की जो वहाँ पर हुकूमत है, यानी कि तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्हें ख़त लिखा है। दूसरा जो लिखा है कर्नाटक के सिद्धारमैया को, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, उनको ख़त लिखा है। और एक और ख़त लिखा उन्होंने, वो लिखा है मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को। अब महबूबा मुफ्ती ख़त लिख रही हैं और ये जानकारी कैसे मिली? ख़ुद इन्होंने इस ख़त को, जो इस वक्त हमारे हाथ में है, आपको मैं दिखाऊंगा कि इस ख़त में उन्होंने क्या लिखा है, पढ़ के सुनाऊंगा आपको। ख़ुद उन्होंने ये ख़त अपने ट्विटर हैंडल पर जो है उसे शाया भी किया, उसे पब्लिश भी किया। और उन्होंने, आप भी पढ़ सकते हैं महबूबा मुफ्ती के ट्विटर हैंडल पर जाकर के, तो उसमें उन्होंने इन तीनों चीफ मिनिस्टर्स का शुक्रिया अदा किया है। अब ज़ाहिर है कि एक सवाल जहन में आता है कि क्यों शुक्रिया अदा किया। महबूबा मुफ्ती जो जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला हैं, उन्होंने अगर कर्नाटक के वज़ीर आला, उन्होंने अगर तमिलनाडु के वज़ीर आला, उन्होंने अगर मगरबी बंगाल के वज़ीर आला को ख़त लिखा है और ख़त में उनके शुक्रिया के अल्फाज लिखे गए हैं, उनके लिए शुक्रिया कहा, उनका थैंक्स बोला है, उनको लिखा है मोर पावर टू यू, उन्हें विश किया कि आपको और ताकत मिले, आप और ताकतवर हों, ये हमारी दुआ है। क्यों लिखा है, वजह क्या है? दरअसल उनका ये कहना है कि ये तीनों जो रियासतें हैं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो मगरबी बंगाल हो, चाहे वो कर्नाटक हो, इन तीनों रियासतों की सरकारों ने, वहाँ की वज़ीर आला ने, ये मौजूदा जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बन चुका है, जब ये बिल था, वक्फ अमेंडमेंट बिल था, तब से ही इसकी मुखालफत की थी। और इसकी मुखालफत इस बुनियाद पर नहीं की थी कि हाँ, ये चूँकि इसका ताल्लुक़ किसी ख़ास जमात या किसी ख़ास गिरोह या किसी ख़ास फ़िरक़े के लोगों से है, बल्कि उन्होंने इसकी मुखालफत इस बुनियाद पर की थी कि जो आईन है देश का, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जो संविधान है, वो इसकी रूह से अगर देखें तो इसमें जो भी तब्दीलियां लाई गई हैं वो सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशन में जो शराइत हैं, जो बातें दर्ज हैं, उसके ख़िलाफ़ है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ है, ये आइन की रूह के ख़िलाफ़ है। चूँकि इन तीनों वज़ीर आला का ये स्टैंड रहा और इसीलिए महबूबा मुफ्ती जो है इन तीनों को थैंक्स बोल रही है। महबूबा मुफ्ती लिखती है कि एक ऐसे दौर में जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करना, जब इंसाफ के लिए, इंसाफ के हक़ में आवाज़ उठाना, और ख़ास तौर से एक ऐसा दौर जब जो उनका कहना है, वो मुफ्ती कहना है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके हुकूक एक के बाद एक लगातार स्लब किए जा रहे हैं और उन्हें बोलने की आज़ादी नहीं दी जा रही है। तो एक ऐसे दौर में आप अगर इन मुद्दों के साथ, वक्फ जैसे मुद्दों के साथ आप खड़े होते हैं, जिससे ख़ास जो जमात है, ख़ास जो कम्युनिटी है, उसके हुकूक पर जो है वो कहीं ना कहीं एक डाका डालने की कोशिश है, जो उनके अल्फाज हैं, तो ऐसे में आपका शुक्रिया। अब मैं आपको बताता हूँ दरअसल इन तीनों ने कहा क्या था। इन तीनों ने दरअसल अपने अपने तौर पर, यानी कि तमिलनाडु के जो वज़ीर आला है MK स्टालिन, उन्होंने अपने तौर पर, सिद्धारमैया जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने अपने तौर पर, और साथ ही ममता बनर्जी जो मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर, उन्होंने अपने तौर पर, ममता बनर्जी तो सीधे तौर पर कह दिया कि दीदी, यानी कि आपको पता है ना, ममता बनर्जी को लोग दीदी कहते हैं, कि दीदी यहाँ तमाम जो लोग यहाँ रहते हैं बंगाल में, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़े हों, चाहे वो किसी फ़िरक़े से हों, सब की हिफाजत के लिए यहाँ दीदी मौजूद है।
जो कहने के मुसलमानों को इससे कोई फिक्र करने की बात नहीं है, कोई डरने की बात नहीं, क्योंकि बंगाल में जब तक दीदी है मैं जो अमेंडमेंट लॉज या अमेंडमेंट एक्ट है इसके यहाँ लागू नहीं होने दोगे। हालांकि ठीक है, उन्होंने ऐसी बात कही, हो सकता है कि उससे इन बातों से थोड़ा सियासी फ़ायदा या फिर जो वहाँ के जो मुजाहिरीन उनको थोड़ा सा तसल्ली हुई हो, लेकिन चूँकि एक कानून जो पार्लियामेंट से पास हो चुका होता है, पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से, चाहे ऐवान बाला ऐवान ज़ेरी, यानी कि चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा, दोनों जगहों से ये पास हो चुका, फिर उस पर सदर जमहूरिया का मुहर लग गया तो एक एक्ट बन जाता है। बट फिर भी उन्होंने ये कहा है कि यहाँ इसके जो कवानीन है उसे हम लागू नहीं होने देंगे और हर हाल में हम माइनॉरिटीज़ की यहाँ हिफाजत करेंगे। तो ये बात हो गई। दूसरी तरफ तमिलनाडु में क्या हुआ, तमिलनाडु में जो वहाँ की सरकार है, DMK की सरकार है, उसमें कांग्रेस का उसको समर्थन हासिल, सपोर्ट हासिल है। तो तमिलनाडु में भी MK स्टालिन ने खुले तौर पर यह कहा कि ये जो अमेंडमेंट किए गए हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है, जो उसका जो सोल है, उसकी जो रूह है, उसके खिलाफ है। ये तो ये आइन के खिलाफ है, ये संविधान की रूह के खिलाफ है। ये बात जिक्र की गई चूँकि इसमें एक ख़ास कम्युनिटी को, एक ख़ास रिलीजन के बिलीफ्स को जो आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है उस पर यह कहीं ना कहीं एक चोट है। जो तमाम मज़हब को आज़ादी मिली है, जो तमाम मज़हब को, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, हिंदुज़म हो, इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, बौद्धिज़्म हो, कोई भी मकतब फ़िक्र हो, हर एक को हमारे जो संविधान है, हमारा जो आइन है, उसने एक आज़ादी दी है। तो उस पर ये एक चोट है, ये इनका कहना है, स्टालिन का कहना है। तो इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ खुलकर आवाज़ उठाई। लगभग इसी लहजे में जो सिद्धारमैया है, उन्होंने भी ये बातें कही, जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर हैं, कि ये जो बदलाव किए गए हैं, इस बदलाव से सीधे सीधे एक ख़ास मज़हब, एक ख़ास कम्युनिटी के लोगों को जो संवैधानिक हक़ हासिल है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स अवेलेबल उनके लिए जो हैं, उसकी ये ख़िलाफ़ वर्जी करता है, उसका ये वायोलेशन है। तो चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम का वायोलेशन है, जैसा वो कह रहे हैं, चाहे स्टालिन हो, चाहे सिद्धारमैया हो, चाहे ममता बनर्जी हो, और इसलिए हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए हम इसका विरोध करते हैं। तो मुफ्ती का कहना है, महबूबा मुफ्ती का, कि चूँकि एक ऐसे दौर में जब एक ख़ास कम्युनिटी को लगातार अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसे तरह तरह से जो है मजालिम का यानी एट्रोसिटीज़ का शिकार बनाया जा रहा है, ऐसे में अगर आपने ये स्टैंड लिया है, आपका ये मौक़िफ़ है, आपने अगर ये स्टैंड लिया है वफ़ अमेंडमेंट बिल जो अब एक्ट बन चुका है उसके ख़िलाफ़, तो ये बहुत काबिल तारीफ़ है और इसके लिए मैं आप तभी लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसा उन्होंने लेटर में लिखा है, उन्होंने लेटर में लिखा है डियर ममता जी, इसी तरह से डियर सिद्धारमैया जी और डियर स्टालिन जी। लेटर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। लेटर में लिखा क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा है कि फॉर ओवर अ डेकेड इंडिया हैज़ फेस्ड अ ग्रोइंग मेजॉरिटेरियन टाइड थ्रेटनिंग इट्स कोर वैल्यूज़ ऑफ प्लुरैलिटी एंड डाइवर्सिटी. While most citizens reject this agenda, those promoting hatred and division now hold power, targeting our constitution, institutions, and secular fabric. Minorities, particularly Muslims, have borne the brunt most recently through the arbitrary enforcement of new waqf laws which undermine our religious freedoms. वो मुफ्ती ये लेटर में लिख रही हैं, आगे लिखती हैं कि these actions echo earlier injustices such as the abrogation of special status and dismemberment of Jammu and Kashmir and reflect a broader pattern of systematic erosion of rights. आगे लिखती हैं, in these dark times, your courage and clarity have been a rare beacon of hope. Alongside a few principled voices, you have stood up for justice and for the inclusive idea of India. I write to express my deep respect and the gratitude of many who feel voiceless and marginalized. With your continued support and leadership, I am confident we can reclaim our constitutional values and shared future. Best wishes, महबूबा मुफ्ती. तो ये उन्होंने लेटर लिखा है और इस लेटर को जो पोस्ट किया तो उसके ऊपर उन्होंने टैगलाइन क्या दिया, मोर पावर टू यू. आप इस ख़त के बारे में, महबूबा मुफ्ती के इस इक़दाम के बारे में क्या सोचते हैं? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर कर सकते हैं. तो इसके साथ ही विशाल आज़म को दें इजाज़त.